नमस्कार दोस्तों। आज संसद में पेपर लीक विरोधी नए विधेयक को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद देखने को मिला। सरकार जिस कानून को छात्रों के आंदोलन के बाद एक बड़ा कदम बता रही है, उसी कानून को लेकर विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि लोकसभा की कार्यवाही बाधित करनी पड़ी और शाम तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि नया कानून पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह कानून केवल छात्रों के गुस्से को शांत करने और सरकार की छवि बचाने की कोशिश है। विपक्ष का कहना है कि जब तक छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग और दिल्ली में हुए घटनाक्रम पर जवाब नहीं दिया जाता, तब तक इस विधेयक पर सार्थक चर्चा संभव नहीं है। संसद में विपक्ष ने विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति को बड़ा मुद्दा बनाया। विपक्षी नेताओं का कहना था कि जब मामला छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था से जुड़ा है, तब गृह मंत्री को सदन में मौजूद होकर जवाब देना चाहिए। उनका आरोप था कि सरकार बिल पेश करके पूरे विवाद का ध्यान दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है। इसी बीच विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर नए शिक्षा मंत्री की मौजूदगी के बावजूद विधेयक किसी दूसरे मंत्री द्वारा पेश क्यों किया गया। विपक्ष के अनुसार सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। विपक्षी सांसदों ने यह भी मांग दोहराई कि पहले छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग के आदेश किसने दिए, इसका जवाब दिया जाए, उसके बाद ही विधेयक पर चर्चा हो। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि नया कानून पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का दावा है कि इससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि देश में पहले से ही कई कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसी बीच नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी पहले दिन की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी। अदालत में प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सकी, जिस पर कई कानूनी विशेषज्ञों ने जल्दबाजी में बनाए गए तंत्र पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता, बल्कि मजबूत जांच और ठोस सबूत भी उतने ही आवश्यक हैं। रिपोर्टों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में देश भर में 116 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए। यही वजह है कि विपक्ष का कहना है कि समस्या केवल नया कानून बनाने से खत्म नहीं होगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। विपक्ष ने यह भी मुद्दा उठाया कि पहले के चर्चित पेपर लीक मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा कुछ आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने से लोगों के मन में सवाल पैदा हुए हैं। ऐसे में केवल नया कानून लाने से जनता का भरोसा वापस नहीं आएगा। उनका कहना है कि सरकार को पुराने मामलों में भी पारदर्शिता दिखानी होगी और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी। संसद परिसर में उस समय एक और राजनीतिक संदेश देखने को मिला, जब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों द्वारा स्वागत किया गया। विपक्ष ने इसे सरकार की राजनीतिक रणनीति बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सामान्य राजनीतिक गतिविधि कहा। कुल मिलाकर पेपर लीक विरोधी विधेयक अब केवल एक कानून का विषय नहीं रह गया है,
बल्कि यह छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ चुका है। आप सभी की नज़र इस बात पर है कि संसद में इस गतिरोध का समाधान कैसे निकलेगा। सरकार विपक्ष के सवालों का क्या जवाब देगी और क्या नया कानून वास्तव में देश के करोड़ों छात्रों का भरोसा जीत पाएगा, या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और अधिक राजनीतिक रूप लेगा।